इंजीनियर रशीद का बड़ा बयान और उमर अब्दुल्ला के खिलाफ इंजीनियर रशीद कहते हैं कि उमर अब्दुल्ला के माथे पर लिखा हुआ है कि उमर अब्दुल्ला गांदरबल से नहीं जीतने वाला। उमर अब्दुल्ला के माथे पर लिखा हुआ है कि वो अब हारने वाले हैं। मैं आपको बता दूं कि इस वक्त लहर, वेव, कहर इंजीनियर रशीद के नाम की, इंजीनियर रशीद के जो बयान है वो वायरल होते जा रहे हैं। इंजीनियर रशीद का बयान आपको बताना चाहूंगा कि इंजीनियर रशीद का बयान जो है पीडीपी के फॉर्मर सदर जो रह चुके हैं, फिलहाल वक्ती तौर इस दुनिया में नहीं है। आपको बता दूं कि मुफ्ती सईद के खिलाफ भी आया है। कहा है कि शेख अब्दुल्ला से ज्यादा नुकसान पीडीपी के सदर रह चुके मुफ्ती साहब ने किया है और इसी के साथ साथ पीडीपी सदर जो अभी हैं महबूबा मुफ्ती ने किया है। तो इस बार मैं आपको ये बता दूं कि हालात बदलने वाले हैं। हालात बिल्कुल, मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि इस बार ऐसे हालात बदलेंगे कि आप भी यकीन नहीं कर पाएंगे। सबसे पहले इंजीनियर रशीद कहते हैं कि उमर अब्दुल्ला के माथे पर लिखी हुई है हार, और मैं भी चाहता कि उमर अब्दुल्ला नहीं हारे, मगर उमर अब्दुल्ला के माथे पे हारना ही लिखा हुआ है। और इसी के साथ साथ आज ये निशाना साधा है कि पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने ये कश्मीर नेस्तो नाबूद किया, तबाह किया, और मुफ्ती सईद ने ये जो है हमारा कश्मीर खराब किया। और इसी के साथ साथ ये कहा है कि हम जो है आखिरी दम तक लड़ाई लड़ेंगे, हम आखिरी वक्त तक लड़ाई रहेंगे, हम खुद की जान गंवा देंगे मगर कश्मीर के मसले को हल कर कर ही रहेंगे। और इसी के साथ साथ उमर अब्दुल्ला के खिलाफ ये बयान भी जनाब इंजीनियर रशीद ने दे ही डाला। कहते हैं कि अगर उमर अब्दुल्ला को इतना ही पता है कि हम वापस तिहाड़ जेल जाना चाहते हैं तो उन्हें कह दे कि सब कुछ साइड में रखकर आ जाए और मुझे तिहाड़ जेल के रास्ते के अंदर छोड़कर आए, तब मैं मानूंगा उन्हें लीडर। और उमर अब्दुल्ला के खिलाफ यह भी कहा है कि उमर अब्दुल्ला इस बार हार रहेंगे ही। उमर अब्दुल्ला के माथे पर ही लिखा है कि उमर अब्दुल्ला हारेंगे। और अनोखी बात बताऊंगा, सब ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अनोखी बात आपको यह बताना चाहूंगा कि यह भी बताया है इंजीनियर रशीद ने कि जनाब जितने भी सियासतदान रह चुके हैं किसी ने भी कश्मीर की बात नहीं की, और मैं जेल में जो है वो लाइब्रेरी चलाकर काम करता था, मजदूरी करता था, और यहां के लोग कहते हैं कि जनाब हम कश्मीर का सोचेंगे, और यहां के लोग खुद को हाउस अरेस्ट बताते हैं। और आपको बताना चाहूंगा कि इस वक्त पूरी आवाम बारामूला की ओर गई हुई है, लाखों की तादाद में इंजीनियर रशीद के चाहने वाले आए हैं। और अनोखी खबर जनाब यह है कि इंजीनियर रशीद ने कश्मीर में लैंड करते हुए कश्मीर की माटी को चूमा, कश्मीर में अपना माथा यानी कि सर टेका, और इस वक्त लहर, वेव और इस वक्त जो है रुझान चल रहा है इंजीनियर रशीद, इंजीनियर रशीद। इंजीनियर रशीद के खिलाफ काफी मीम्स भी बन रही है, इंजीनियर रशीद को लेकर काफी मीम्स बन रही हैं। और इसी के साथ साथ ये बताया जा रहा है कि जनाब इंजीनियर रशीद अब किसी को नहीं छोड़ेगा, और इंजीनियर रशीद हर एक चीज का हिसाब लेगा। और इंजीनियर रशीद ये भी खुद भी ये कहते हैं कि जनाब इस बार बदला लूंगा, ऐसा बदला लूंगा कि हमेशा लोग याद रखेंगे, हमेशा वो सियासतदान याद रखेंगे जिन्होंने कश्मीर को तबाह नेस्तो नाबूद किया। और इंजीनियर रशीद का जिस तरीके से ये स्टेटमेंट वायरल हो रहा है कि उमर अब्दुल्ला आपके माथे पे हारना लिखा है, उमर अब्दुल्ला मैं भी चाहता हूं कि आप ना हारें मगर आपको हारना ही होगा, अफसोस है कि आप इस बार हार रहे हैं। तो फिलहाल के तौर पर कुल मिलाकर बात करें, 5 साल इंजीनियर रशीद जेल में रहे, आप जब बाहर निकलते हैं तो एक आंधी बन के, एक तूफान बन के वापस आते हैं। आप यूं माने, यकीन करें कि जैसे कोई एक फिल्म चल रही हो और उस फिल्म में क्लाइमेक्स आ चुका हो। इस वक्त बाकायदा तौर पर पूरी नजरें इंजीनियर रशीद के बयान पर है, इंजीनियर रशीद के हिसाब पर है। इंजीनियर रशीद आज भी नहीं बदले, आज भी वैसे ही सिंपल है, चप्पल लगाकर, खांड्रस लगाकर जो है लोगों में जा रहे हैं और सिंपल सिटी दिखा रहे हैं। उतरते ही अपनी जमीन को सजदा किया और जमीन को चूमा, और वही सिंपल सिटी आज भी है, वही बेबागी आज भी है, वही जज्बा आज भी है, वही हिसाब आज भी है, वही निजाम आज भी है, और वही इक्तदार आज भी है। और इंजीनियर रशीद को 5 लाख से ज्यादा लोगों ने जो है वोट दिया है, और इंजीनियर रशीद को जिस तरीके से लोगों ने चुना है अपना रहनुमा, आपको मैं ये भी याद दिला दूं कि 2 लाख के करीब जो है लोगों ने बाकायदा तौर पर इंजीनियर रशीद को उमर अब्दुल्ला से ज्यादा वोट दिए हैं। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं जम्मू कश्मीर की आवाम, कुछ लोग अब ये भी कहते हैं कि इंजीनियर रशीद जो है उनको पार्टी स्पॉन्सर कर रही है। आपने महबूबा मुफ्ती का सुना होगा, महबूबा मुफ्ती भी ये कहती है कि जनाब इंजीनियर रशीद को जो है वो सेंटर स्पॉन्सर्ड कर रही है, इंजीनियर रशीद को जो है वो भाजपा सरकार वाले चला रहे हैं, और इंजीनियर रशीद इस वक्त जो उनके इशारों पर नाच रहे हैं। इंजीनियर रशीद का बयान आता है कि जनाब हम 5 साल
अंधेरी काल कोठरी में बंद थे और ये इस तरीके से बयान करेंगे। इस वक्त आंधी है, तूफान है, जो कुछ भी है कश्मीर में है, इस वक्त निजाम कश्मीर में है, इस वक्त हिसाब कश्मीर में है, इस वक्त लहरें कश्मीर में है, इस वक्त जज्बात कश्मीर में है, इस वक्त जो आंधियों का एक वो मैं आपको बताना चाहूंगा कि वो तेज हवाएं होती हैं वो इस वक्त चल रही है सियासत को लेकर। सरजान बरकाती एक रास्ते, इंजीनियर रशीद दूसरे रास्ते। मान लीजिए कि जेलों में बैठकर इलेक्शन जीतने वाले हो सारे। फिलहाल के तौर पर सरजान बरकाती की बेटी इस वक्त बारामूला पहुंची है और इन्हीं के साथ साथ उनके कई सारे चाहने वाले भी हैं। और इसी के साथ साथ मैं आपको यह भी कहना चाहूंगा और इस बात से आगाह करना चाहूंगा कि उमर अब्दुल्ला अब कहां छुपे होंगे, उमर अब्दुल्ला किस हाल में होंगे, वो अल्लाह ही जाने। पहले ही उमर अब्दुल्ला ने टोपी लोगों के सामने रखी थी, अब एक बार फिर से एक बहुत बड़ा पहाड़ बीच में आ चुका है और एक बार फिर से साफ तौर पर आप यकीन माने कि सियासत में एक दूसरा रंग आ गया हो। तो फिलहाल के तौर पर मैं आपको यह भी याद दिलाने की कोशिश करूंगा, दोनों तरफों से खबर चलानी है, हर खबर को आप तक सही मायनों में पहुंचाऊंगा। इस वक्त यह भी इल्जाम लग रहे हैं कि अगर इंजीनियर रशीद की पार्टी अभी रजिस्टर्ड नहीं है तो कितने कैंडिडेट उस पर इलेक्शन लड़ रहे हैं, और इलेक्शन अगर लड़ रहे हैं तो किस तरीके से लड़ रहे हैं अगर ऑथराइज्ड नहीं है, यह भी सवाल उठता है। और इसी के साथ साथ यह भी कहा जाता है कि कैसे जो है इंजीनियर रशीद को आज ही छोड़ा, इलेक्शन से पहले ही क्यों छोड़ा, ये क्या वजूहात हुई, सेंटर के साथ क्या लिंक है। मगर इस वक्त इंजीनियर रशीद जो है ये कहते हैं कि मेरी लड़ाई जो है वो कश्मीर की भलाई और बहबूदी के लिए है, ना कि कुर्सी के लिए है। और उमर अब्दुल्ला की लड़ाई सिर्फ सीएम की कुर्सी के लिए है और ये लोगों की लड़ाई है, इंजीनियर रशीद ये कहते हैं। तो फिलहाल जितने भी लोग इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं मैं उनको बताना चाहूंगा कि इस वक्त ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें और इस वक्त जो है ज्यादा से ज्यादा ये लोगों तक पहुंचाए, क्योंकि इस वक्त बात हो रही है इंजीनियर रशीद की। अगर आप भी देखेंगे कि इंजीनियर रशीद ने जिस तरीके से सजदा किया जमीन को, तब लोग भी रो पड़े, पूरी लोग हैरान हो गए कि ये इमोशंस आखिरकार किस तरीके से फैलाते हैं। और इस वक्त जिस तरीके से निजाम चल रहा है, साफ तौर पर आप यूं मानिए कि उमर अब्दुल्ला जिस तरीके से पिछले पार्लियामेंट इलेक्शन में हारे थे और उसके बाद बयान दिया था कि जनाब बारामूला की आवाम ने इस तरीके से तमाचा मुझे मारा है कि मेरे कानों से अभी भी वो आवाज बाहर नहीं निकल रही। इसी तरीके से जो है अब उमर अब्दुल्ला क्या करेंगे, किस तरीके से करेंगे, वो अल्लाह ही जाने। मगर इस वक्त सियासत उरूज पर है, इस वक्त सियासत का निजाम उरूज पर है, इस वक्त कथनी और करनी में बड़ा फर्क है। इस वक्त निजाम बदल रहा है और निजाम के साथ साथ सियासतदानों की बातें भी बदल रही हैं। कुछ सियासतदान जो एक पार्टी में होते थे वो दूसरी में, तीसरे में, चौथी में आया राम गया राम है। मगर अब इंजीनियर रशीद के आने से किस तरीके से हवाएं और फिजाएं बदलती हैं, ये देखने वाली बात होगी। देखते रहिए द टाइपराइटर जावेद खान के साथ।